मार्च ख़त्म हो गया है, महीना शुरू हो गया अप्रैल का। तो अप्रैल में भी भैया कुछ पता नहीं चल रहा है कि गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं कि ठंड वापस आ गई है। सही में पोपट हो जाने हैं, और पोपट हो ही जाते हैं अगर मैं कि हमें आदत है भैया कार्बोरेटर वाली बाइक की। भैया कहीं से चला रहे हो, कहीं भी मोड़ दे तो ज़्यादातर लोग ना यही वाली चीज़ करते हैं कि अपने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति जो मतलब उसका नुकसान को मैं मतलब भर चुका हूँ, नुकसान भर चुका हूँ। फोरकास्ट वालों को पता है, वेदर फोरकास्ट वालों को इन चीज़ों का जानकारी है कि क्या है क्या नहीं है। पहले करते हैं अपने मिरर्स वगैरह को सेट, क्योंकि भैया बेमौसम की बारिश कभी भी हो जाती है। जैसे कि अभी फिर दोबारा से पड़ने लगी थी सुबह के टाइम में। भैया अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि गर्मी है कि ठंड है कि क्या है, भैया कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। सो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। सो जी चलते हैं फिर थोड़ी सी राइड करते हैं अपनी बजाज एवेंजर की। और कल ही हमने डलवाया भैया पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल हो रहा था बहुत ज़्यादा ख़त्म, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, बहुत ज़्यादा गया। तो मैंने सोचा कहीं अगर रास्ते में बंद हो गए ना तो भाई सही में पोपट हो जाने हैं, और पोपट हो ही जाते हैं अगर मैं भैया कहीं से चला रहे हो, कहीं भी मोड़ दे तो जी मैं यही सोचा था। मैंने कहा यार ख़त्म ना हो जाए बस पेट्रोल वगैरह, और फिर सही टाइम पे हमने पेट्रोल वगैरह डलवा दिया। क्योंकि यही वाली जो मिस्टेक होती है ना, तो हम लोग अक्सर एफआई बाइक्स में ये करते हैं, क्योंकि हमें आदत है भैया कार्बोरेटर वाली बाइक की। तो अब जो ये नई बाइक जितनी भी आ रही है ना, जितनी भी अब से 2000 कहना चाहिए 22 से जितनी भी बाइकें आई हैं 2022 से, तो सारी बाइकों में अब आ चुका है एफआई सिस्टम। चाहे वो 100 सीसी की बाइक हो, चाहे वो 400 सीसी की बाइक हो, तो भैया सब में आ चुका है एफआई सिस्टम। तो एफआई सिस्टम मींस यानी कि फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियाँ। तो अभी तक बहुत से लोगों को पता नहीं है जो बाइक्स वगैरह चलाते हैं, और कहना चाहिए जैसे कि अभी तक जैसे हमारे विलेजेस वगैरह हैं और थोड़े से जैसे ओल्ड पर्सन्स लोग हैं, उनको अभी तक एफआई का कुछ भी नहीं पता है। तो दिस इज़ अ फ्यूल इंजेक्टेड बाइक जितनी भी आ चुकी हैं, तो ये अलग तरीके से एक फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करती है इंजन में। तो इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे एक दिन। तो खैर मुझे भी इतनी डिटेल्स नहीं पता है, तो उसकी जानकारियों को मैं भी एक कलेक्ट करूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा कि फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी कैसे वर्क करती है, और क्या क्या उसका बेनिफिट है, और क्या क्या उसके लूज़ पॉइंट हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और भैया शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी यही मिस्टेक को, क्योंकि हम बहुत मोस्टली ज़्यादातर लोग ना यही वाली चीज़ करते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, जितनी भी कार्बोरेटर वाली बाइक्स थी अपनी, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, जब तक पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, बिल्कुल एंड पॉइंट पे ना जाए, तब तक भाई साहब हम लोग उसमें रिफ्यूल नहीं करवा देते। लेकिन अब टाइम बदल चुका है, समय बदल चुका है गाइस। आपको फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ी में जितनी भी अपनी वाली आ चुकी हैं 2022 के बाद से, और 2022 यानी कि मेरे ख्याल से 2020 में भी शायद सारी चीज़ें हो गई थी। तो इसमें हमको ये मान लीजिए कि 2-2.5 लीटर तो पेट्रोल रखना कंपलसरी है। कंपलसरी मीन्स अनिवार्य है, हिंदी में बोला जाता है अनिवार्य है। तो पहले निकालते हैं, आलू की बोरियाँ जा रही हैं। अगर 2.5 लीटर पेट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है एफआई सिस्टम वाली बाइकों के लिए। तो कई बार क्या होता है, हम लोग ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। खास तौर से देखो, मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ कि अपनी बाइक में जब तक पेट्रोल ख़त्म नहीं हो जाने लगता ना, तब तक भाई साहब मैं पेट्रोल डलवाता नहीं हूँ। तो मैं इस चीज़ का खामियां जो कहना चाहिए, खामियां जो मतलब उसका नुकसान को मैं मतलब भर चुका हूँ, नुकसान भर चुका हूँ, ये मान लीजिए आप।
जो मेरी RS 200 है मैं उसमें भी यही वाली चीज़ करता था मैं, मेरे को जबकि बताया भी गया था इसमें आपको इतना पेट्रोल रखना ही रखना है। तो भैया वो चीज़ें हमने नज़रअंदाज करी हैं, बिल्कुल निगलेक्ट करी हैं, और फिर हुआ क्या है, हुआ वही चीज़। अपनी RS 200 का फ्यूल पंप बिल्कुल ही ख़राब हो गया, बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल ये मान लीजिए कि बाइक पता कैसे चल रही थी, बिल्कुल मतलब लोड ले ही नहीं रही थी, कभी कभी झटके मार लेती थी। भैया किधर यार, कैसे चला रहे हो भैया। अपनी इंडियंस जो जितने भी मतलब बाइक चलाने वाले हैं ना भाई, उनका कुछ नहीं पता है कब कहाँ से निकल के आते हैं और कब कहाँ को जाते हैं, भैया कुछ नहीं पता है। तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता। जैसे ये भाई मेरा आया, देखो चलते चलते बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर भी इधर उधर निकालना है। तो जी धूप हो रही है बड़ी कैड़ी, और अम्मा किधर घूम रही हैं ये। तो अभी बज रहे हैं शाम के भैया 5 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं सूरज अभी पूरे अपने उस पे है ज़ोर पे। तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, और भैया सबसे मेन पता है क्या बात हो रही है, मार्च ख़त्म हो गया है, महीना शुरू हो गया अप्रैल का। तो अप्रैल में भी भैया कुछ पता नहीं चल रहा है कि गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं कि ठंड वापस आ गई है। ये वाली चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, कभी ठंड हो जाती है कभी हो जाती है। अब बेमौसम की सुबह सुबह बारिश हो गई, अब उसका क्या रीज़न है भैया, क्या रीज़न नहीं हमें नहीं पता, ये तो फोरकास्ट वालों को पता है, वेदर फोरकास्ट वालों को इन चीज़ों का जानकारी है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये वाली भाई फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियों को चला रहे हैं, तो प्लीज़ 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 भैया ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आपकी बाइक में 2 लीटर पेट्रोल वगैरह होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका ना एक माइनस पॉइंट पता क्या है, अपने को पता नहीं चल पाता है कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल कब ख़त्म होने वाला है और कब उस लेवल पे आ गया है। तो ये वाली चीज़ों का भैया बिल्कुल भी वो नहीं है। कार्बोरेटर वाली जो जितनी भी गाड़ियाँ थी ना, उसमें हुआ करता था कि ऑफ पे नोज़ल ऊपर कर दो और क्या नाम है रिजर्व में ऐसे कर दो। तो इसमें भी ना FI में ये वाली चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा अभी तक क्या नाम है इंडिकेटर नहीं आता है, ना तो कोई वार्निंग शो होती है कि आपका पेट्रोल इतना ज़्यादा नीचे आ गया है। बस इसमें देखो एक चीज़ तो है ये, लेकिन यहाँ पे ना ये तो चलो फ्यूल लेवल का है, लेकिन फ्यूल लेवल ये रेड पे भी आता ना, तो उसके बाद भी ये नहीं पता चलता है कि आपका पेट्रोल कितना बचा है। मेन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। देखो अब अपनी गाड़ी फ्यूल इंजेक्टेड है इसमें, लेकिन तब भी नहीं पता चल पा रहा है। तो ये वाली चीज़ तो देखो शायद मेरे ख्याल से हो सकती है बड़ी बड़ी गाड़ियों में हो, तो उसमें दिखा देते हैं कि आपका पेट्रोल इतना बचा है। तो भैया बाइकों में भी ऐसी चीज़ आए ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो जी अब ये कैसे पता लगाया जाए कि भैया हमारी बाइक में इतना पेट्रोल यूज़ हो चुका है और हमको वार्निंग आ चुकी है कि हमें पेट्रोल अब इसमें फिल करवाना है। तो ये कैसे पता लगाए? तो देखो सबसे बढ़िया तरीका है, आप डलवाइए कम से कम या तो फुल टंकी करवा लीजिए। फुल टंकी करवाने के बाद भैया उसको कर दो मीटर पे सेट। ठीक है, आप जैसी मीटर पे सेट करोगे ना, तो उस पर आप जब पेट्रोल जब ख़त्म होगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो बाइक है इतने किलोमीटर पे आके उसमें पेट्रोल इतना रह जाता है और इतना यहाँ पे होता है। तो उस चीज़ से देखो फ़ायदा है कि हम पता लगा सकते हैं कि हमें पेट्रोल कब फिल करवाना है, और इससे ये भी बेनिफिट रहता है कि हमको ये पता चल जाता है कि अब हमारी बाइक में 2 लीटर या 3 लीटर पेट्रोल बचा है। देखो मैं तो अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो देखो इसी तरीके से करता हूँ सारी चीज़। ठीक है, और ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से इस चीज़ को मेज़र करेंगे। तो भैया ये चीज़ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, और इससे पता है एक फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा ये होता है अगर आप पूरी टंकी भरवाते हैं तो प्लस पॉइंट आपका ये रहेगा कि भैया पेट्रोल पंप वाले आपका पेट्रोल बिल्कुल भी स्टोल नहीं कर पाएंगे। स्टोल मीन्स यानी कि चुरा नहीं पाएंगे। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है भैया। देखो तो जी वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो साइड में बेल आइकन आ रहे हैं उसको ऑल कर दिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट व्लॉग्स आते हैं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचने पाएँ और आप एंजॉय करने पाए हमारी लेटेस्ट राइड को, लेटेस्ट व्लॉग्स को। सो गाइस तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।